छोड़ने की बात चल रही थी। और जब सब कुछ छूट जाएगा तो फिर बचेगा क्या? और जो बचेगा वो आकिंचन कहलाएगा। यानी छोड़ने के बाद जहां ये भाव आ जाए कि मेरा कुछ भी नहीं है, अकिंचन है। अब सोचिए कि मेरा कुछ भी नहीं है। प्रश्न उठ सकता है कि कुछ भी तो होगा। तो यहां पर बात ये चल रही है कि जो परिग्रह है वो मेरा कुछ भी नहीं है। परिग्रह, धन, संपत्ति, शरीर, यानी हमने तप, त्याग और संयम आदि को देखने के बाद अंत में ये निर्णय किया कि शरीर भी मेरा नहीं है। बोलते ना, जहां देह अपनी नहीं। कितनी छोटी सी बात है, प्रैक्टिकल है। रोज मरते हुए व्यक्तियों को हम देखते हैं और उस मरने वाले व्यक्ति ने देह की इतनी सुरक्षा की, इतनी सुरक्षा की, इतनी व्यवस्था की, इतनी व्यवस्था की और अंत में वो देह को छोड़ के चला गया। हम सब भी क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हो और सिर दर्द करने लग जाए, किसे छोड़ देंगे? पूजा छूट जाएगी। यानी हमारा संपूर्ण उपयोग जो है वो देह पर है और संपूर्ण आसक्ति है वो देह पर है। और वो प्रैक्टिकल है कि किसी के साथ नहीं जाती। बनारस गए कभी आप? प्रेरक वैराग्य का कारण वहां मिलता है। आप हरिश्चंद्र घाट पर खड़े हो जाइए, मणिकर्णिका घाट पर खड़े हो जाइए, और भी बहुत सारे घाट वहां पर हैं। 10, 25, 50, 2 घंटे में देखते देखते वहां पर मुर्दे जलने के लिए आ जाते हैं। गया, बनारस, इलाहाबाद, यही चलता रहता है, क्योंकि पूरे देश से लोग वहां पर मरे हुए लोगों का देह विसर्जन करने आते हैं। और वहां वह दृश्य कोई व्यक्ति अच्छे से खड़ा होकर देख ले तो एक क्षण में समझ में आ जाए कि हां, मैं अकिंचन हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। कोई 2 साल का है, कोई 8 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और वहां ये लाइन सार्थक हो जाती है कि जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई। लोगों को बहुत राग है धन से, संपत्ति से, परिवार से, इष्ट मित्रों से, बहुत राग है।
और दिल दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, ये दिल और दिमाग में बैठा हुआ है। ये जो राग है, ये जो सोच है, ये उस तरह है कि अगर गुब्बारे में वायु जाएगी तो गुब्बारा तो फूल जाएगा, लेकिन वायु का संग्रह नहीं होगा। वायु का संग्रह नहीं कर सकते आप। सूर्य का प्रकाश है, उसका संग्रह नहीं कर सकते आप। चंद्र का प्रकाश है, आप उसका संग्रह नहीं कर सकते आप। और ऐसे ही है कि आप किसी चीज का भी संग्रह नहीं कर सकते। और अगर वो तत्काल में संग्रह हो भी जाएगा तो पाप के उदय में, आयु की पूर्णता में वो संग्रह तुम्हारा नहीं होगा। भावे आत्माओं, क्षमा से शुरू किया था हमने, गंदगी निकालने का काम। पयुषर्पण एक सफाई अभियान होता है, आत्मा की सफाई का अभियान होता है। और क्षमा से आज हम आकिंचन तक पहुंचे हैं तो 8 धर्मों में हमने सिर्फ मां सफाई की है, सफाई की है, और आज हमें उसकी उपलब्धि हुई, यानी आकिंचन भाव आया है। त्याग था, तो त्याग को हम कैसे करते हैं? ये नहीं छूटेगा, इसको कर दो, ये नहीं छूटेगा, इसको कर दो, थोड़ा सा बचा लो, थोड़ा सा त्याग कर दो। मतलब दिमाग में त्याग करने के बाद भी त्यागी हुई वस्तु के प्रति विकल्प ठहरा रहता है, और जब वो विकल्प ठहरा रहता है तो वो त्याग अकिंचन भाव को प्राप्त नहीं कराता। और जब त्याग अनासक्त भाव से हो जाता है तो वो अकिंचन भाव को प्राप्त कराता है। भावी आत्माओं, बिल्कुल सीधा सादा धर्म है आज का। अभी जाओ, घर में बैठ जाओ, मेरा कुछ भी नहीं है। और मान लो कोई सामने आ जाए, कोई वस्तु सामने आ जाए, कोई परिचित व्यक्ति सामने आ जाए, परिवार का सदस्य आ जाए, तब भी हमारे अंदर एक ही भाव रहे कि मेरा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति को बैराग होगा तो दिगंबर साधु के पास गया कि मैं क्या करूं। उन्होंने पूछा हो क्या गया है? तो बोले बैराग आ गया है। आप लोगों को आया कभी बैराग? आता तो रोज है। जब दुखों की बिजली गिरती है ना, जब अर्थ की गड़बड़ी होती है, और जब परिवार के लोग आंखें दिखाने लगते हैं, तो आत्मा के किसी ना किसी कोने में वैराग्य तो आता है। अब जिसे पाल पोस कर बड़ा किया हो और वो ये कह दे कि क्या किया तुमने, क्या आएगा भाई बताओ? वैरागी तो आएगा। जिसके लिए दिन रात एक कर दिए हो, जिसके लिए धर्म छोड़ दिया हो, जिसके लिए आत्मा का ध्यान नहीं रखा हो, जिसके लिए पाप किया हो, छल किया हो, कपट किया हो, मायाचारी की हो, और वो आंखें दिखा दे, वो अपशब्द बोल दे, बैराग। वर्तमान युग में कई ऐसे उदाहरण हैं। पुत्र ने पहली बार आंखें दिखाई, पिता ने तुरंत निर्गंत दीक्षा ले ली।
समझ गया कि अब अपना समय घर में परिवार में रहने का पूरा हो गया। शोधरमिंद ने वो राजकुमार ऋषभदेव को क्या दिखाया था? एक छोटा सा दृश्य दिखाया था, वो भी सेकंडों से भी कम समय का था। आपके दरवाजे पे भिखारी आता है, कितना मांगता है? ये कहता है कि आप पावर अटॉर्नी दे दो मुझे। क्या कहता भैया? 2 रोटी, 1 रोटी, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। लेकिन मांगता तो है, इच्छा तो है कितने ही कम की हो, कितने ही कम की हो, इच्छा तो है। चींटी का वजन कितना होता है? लेकिन परिग्रह भाव अपने से ज्यादा वजन का भी संभावित होता है। तो आप ये मत सोचना कि हमें तो थोड़ा सा चाहिए। अरे थोड़ा कभी होता ही नहीं है। आपको बचपन याद करो, जब गिलास में दूध भरा जाता था, एक भाई का एक अपना, तो अपन क्या करते थे बताओ? भाई के गिलास को देखते थे कितना भरा हुआ है, फिर अपने गिलास को देखते थे, तो कम है तो नहीं, इसमें कम है थोड़ा और डालो। कितना सा? 2 ग्राम, 5 ग्राम। लेकिन वो 5 ग्राम आपके कौन से भावों को बाहर लाता था? चाह तो है, इच्छा तो है। बोले थोड़ा नमक खाते हैं। कितना? थोड़ा। थोड़े का मतलब क्या होता? नमक कहाँ लोग नमक ही नमक कौन खाता है बताओ? कोई है कि नमक ही नमक खाता हो? थोड़ा तो सभी खाते हैं। क्यों अध्यक्ष जी, कितना नमक खाते हो? थोड़ा थोड़ा। कोई से पूछ लो तुम। हाँ ऐसा हो कि भोजन कम खाओ नमक ज्यादा खाओ तो मान ले, लेकिन हमारी सोच ऐसी है कि नमक कम खाते हैं हम, लेकिन भोजन पूरा करते हैं। बोले नमक का त्याग है तो क्या खाएंगे? हलवा खाएंगे। अकिंचन तो नहीं आया ना। अगर नमक का त्याग है और संकल्प ये है कि दाल रोटी ही खाएंगे तो उम्मीद है कि 10 तक हो जाए शायद इस धर्म की दरवाजे पर। लेकिन एक इच्छा की अनुभूति के लिए अनेक इच्छाएं बना लेना, बनाते चले जाना, इसका मतलब है कि ये धर्म तो नहीं है। वही हमने कहा ना, नाटक कितने करने हैं कर लो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे नाटक से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसे पड़ेगा? तुम्ही को फर्क पड़ेगा। ये कर्म सिद्धांत है। त्रिशलानंदन भगवान महावीर स्वामी ने इतना ही कहा कि करो जो करना है। न देव को फर्क पड़ेगा, न शास्त्र को फर्क पड़ेगा, न गुरुओं को फर्क पड़ेगा। फर्क किसे पड़ेगा? तुम्हें फर्क पड़ेगा, क्योंकि तुम कर रहे हो। और जो करेगा उसे ही फर्क पड़ेगा, और जो नहीं करेगा उसे कभी फर्क पड़ेगा ही नहीं। उत्तम आकिंचन। तो भैया रो, आज भोजन पर बैठना, आकिंचन भाव से भोजन करना। कैसे करना? जो है जितना है पर्याप्त है। नहीं पहले से आके मत कहना कि आज एक आसन है, ये बनाया कि नहीं बनाया, वो बनाया कि नहीं बनाया, आज नमक का त्याग है, मीठा वगैरह है कि नहीं है, वो बोला तो नहीं है। नहीं, जो है वो।
आकिंचन भाव है। दिन भर आकिंचन भाव रखना, कुछ भी आ जाए आकिंचन भाव है। और अगर आकिंचन भाव का एक दिन भी अच्छे तरीके से अभ्यास हो गया, कभी ना कभी तो अवसर आएगा कि आपको ये धर्म मिलेगा। और अब सारी चीजों का ऐसे ही चिंतन करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, वास्तविकता में लाभकारी उत्तम आकिंचन धर्म है। ये इच्छाएं, ये आकांक्षाएं, ये महत्वाकांक्षाएं सुख का कारण नहीं है। आ गया, हो गया समझ में? नहीं, रामगंज मंडी की प्यारी प्यारी भगवान समझ में आ गया होगा। सबकी एक एक फोटो लेके जाऊंगा मैं, तो देखता रहूंगा आप लोगों को। भगवान बनने वाली आत्मा है। कौन सी आत्मा है? भविष्य की भगवान आत्मा है। कितना अच्छा होगा, पहले तुम भगवान बन जाओ, हम नमोस्तु करें तुम्हें, फिर हम भगवान बन जाए। कि ऐसा कि पहले मैं भगवान बन जाऊं, फिर बाद में तुम बन जाओ। कैसा बताओ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना कि आप बन जाओ, पहले मैं बनूंगा। मुझसे पूछे कोई, नहीं तुम क्यों बनोगे, पहले मैं बनूंगा। तुम्हारे बनने से हमें क्या फायदा है? नमोस्ती करने को मिलेगी और क्या मिलेगा? हमारे बनने से अनंत चतुष्टय सिद्ध अवस्था, अनंत काल के लिए संसार शरीर भोगों से छुट्टी। तो यही भावना बाना कि पहले मैं भगवान बनूं। मैं तो जब भी चिंतन करता हूं विदेश क्षेत्र का, सिमंदर स्वामी को सामने साक्षात खड़ा करके कहता हूं कि पहले आप मोक्ष नहीं जाओगे, पहले मैं जाऊंगा। आपके जाने से हमें क्या फायदा? फायदा तो स्वयं के जाने से, लेकिन इच्छाओं से नहीं, आकिंचन से। कोशिश करना, प्रयास करना। जय बोले उत्तम आकिंचन धर्म की।